मुद्दा विहीन है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ना भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व है, ना उनके पास मुद्दा है, ना लड़ाई के लिए मुझे उनके अंदर कोई ऊर्जा या उत्साह दिखता है। यह हम सब के लिए हर्ष का विषय है कि आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में आप सबको संबोधित करने के लिए इस पत्रकार वार्ता को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, सोशल मीडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत ही मुखर वक्ता आदरणीय सुप्रिया सुले जी आई हैं। मैं उनका छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। चुनावी माहौल गरमा रहा है और बहुत सारी बातें इस चुनाव में जो सुनने में आ रही हैं वो सोचने को मजबूर करती है कि सरकारें क्यों बनाई जाती हैं। आज जब छत्तीसगढ़ और बाकी 4 राज्यों का चुनाव मुहाने पर आकर खड़ा है, तो जहां पर हमारी सरकारें हैं, विशेषतः छत्तीसगढ़ में, वहां पर अपने मैनिफेस्टो का 95-96% काम करके अपने काम के दम पर रिपोर्ट कार्ड दिखाकर हम जनता के पास जा रहे हैं, उनसे उनका आशीर्वाद, उनसे उनका वोट, उनसे उनका आशीष मांग रहे हैं। और हमारे प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी लगातार जुमलों की बारिश कर रहे हैं और सबसे अग्रिम पंक्ति में हमेशा की तरह नीरज चोपड़ा से भी ज़्यादा जो लंबा फेंकते हैं इस देश के प्रधानमंत्री और उनके परम चेले अमित शाह जी हैं। और जुमलों की बारिश नई नई है, चुनाव आते हैं, बड़े बड़े जुमले सुनाई देते हैं और वही जुमले फिर से सुनाई दे रहे हैं। लेकिन असलियत ये है कि ये चुनावी रण अंततोगत्वा रेवड़ी और रबड़ी के बीच में आकर खड़ा हो गया है। और क्या है ये रेवड़ी और रबड़ी का डिबेट? आप दलितों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, किसानों, मजदूरों के लिए काम कीजिएगा तो उसको भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री लोग रेवड़ी बुलाते हैं। और हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से जी तोड़ कोशिश की है इन लोगों का भला करने के लिए, इन लोगों के लिए काम करने के लिए। उसको रेवड़ी बुलाया जाता है। लेकिन जो रबड़ी थाली में परोस परोस कर अडानी जी तक पहुंचती है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। पूरी ईमानदारी से हमने लोगों के लिए काम किया तो वो रेवड़ी है। मैं पहले ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि हमने क्या किया है और जनता क्या निर्णय लेगी उस बेसिस पर। भूपेश बघेल जी की जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने 40 लाख लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर किया है और ये बहुत बड़ा कीर्तिमान है। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये कांग्रेस के दफ्तर से निकले हुए आंकड़े नहीं है, ये भारत सरकार के नीति आयोग के आंकड़े हैं। हमने 44 लाख परिवारों को बिजली बिल हाफ का लाभ पहुंचाया और उनके 4000 करोड़ रुपए की बचत कराई। ये बड़ी बात है। 44 लाख परिवारों को हमारे बिजली बिल हाफ की। हमने 6.5 लाख किसानों को निःशुल्क बिजली दी, 10,000 करोड़ से ऊपर की। 85,000 नौकरियां दी और 5 लाख रोजगार बनाए। आज इस देश के किसी भी राज्य में शायद कोई ये कह सके कि उन्होंने 5 लाख रोजगारों का सृजन किया या 85,000 नियुक्तियां की। 2018 से पहले मात्र 12 लाख किसान धान बेचने के लिए पंजीकरण करते थे। अब वो संख्या 25 लाख पे पहुंच गई और इसलिए पहुंची क्योंकि उचित दाम मिल रहा है। पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा दाम धान की खरीद का मिलता है तो वो छत्तीसगढ़ की सरकार देती है। तमाम कल्याणकारी योजनाओं से हमने करीब 1,75,00,000 करोड़ रुपए जो है वो लोगों के खाते में पहुंचाया। जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है वो अपने आप में एक मॉडल बन चुके हैं आप इंग्लिश एजुकेशन का। मेडिकल MBBS की सीटें बढ़ी। हमने आस्था को ध्यान में रखकर
कौशल्या माता के मंदिर का पुनर्निर्माण किया। लेकिन इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? हम ये सारी चीजें, ये सारे आंकड़े, ये सारे कीर्तिमान लेके आज जनता के बीच में खड़े और जनता पे हमने छोड़ा है कि हमने ये सब पूरी ईमानदारी से किया। अब फैसला आपको करना और जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है, हमारी पिछली बार से भी ज्यादा सीटें आएंगी। मुद्दा विहीन है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ना भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व है, ना उनके पास मुद्दा है, ना लड़ाई के लिए मुझे उनके अंदर कोई ऊर्जा या उत्साह दिखता है कि जब हम ये सब काम छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता के लिए कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और केंद्र की मोदी सरकार लगातार सौतेलापन करके हर चीज में रोड़ा अटकाने का काम कर रही थी। मैं भविष्य वाचती नहीं हूं, लेकिन आपने कहा कि मैं करूं, तो मैं एक दावे के साथ बात कह सकती हूं कि कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस ने चुनाव के पहले कहा था धान की खरीद पर, हमने छत्तीसगढ़ में करके दिखाया। बेरोजगारी भत्ते की बात हमने करके दिखाई। राजस्थान में 500 में सिलेंडर पूरे देश में नहीं मिल रहा, राजस्थान में मिल रहा है। 25 लाख की हेल्थ बीमा योजना चल रही है। कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, पहली कैबिनेट में हमने अपनी 5 गारंटियों को पूरा किया और तब पूरा किया जब केंद्र सरकार रोड़ा बनाती रही। तो कांग्रेस के वादों में और किसी और के जुमलों में ये अंतर है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी इस बात पे से सहमत होंगे। ऐसा है, ध्रुवीकरण क्या है? ध्रुवीकरण वो अंतिम पैंतरा है जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सरकार को घेरने के लिए एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें वो सरकार के साथ को घेर सके, सरकार पर आरोप लगा सके। तो अपने घटक दल ईडी और सीबीआई से जब बात नहीं बन रही है तो वो ध्रुवीकरण करते हैं। लेकिन इस देश की जनता, ये देश की जनता बहुत समझदार है। ये देश की जनता समझती है कि मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, किसानों का भला मुद्दा ये है, मुद्दा ध्रुवीकरण नहीं है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस